हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए पुराने सब दोस्तों को मेरा नमस्कार। पिछली कहानी में मैंने कुछ कॉलेज के दिलचस्प किस्से आपके साथ साझा किए थे, तो बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलती हूँ कहानी के एपिसोड 3 की तरफ, जहाँ एपिसोड 2 में आपने सुना था कि किस तरह से प्रेम और पिया की राहें आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या था, हर रोज पिया और प्रेम जाने अनजाने एक दूसरे के सामने आ ही जाते। लेकिन अभी तो पिया के मन में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ प्रेम के मन में पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब था। खेल कूद, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और पता नहीं क्या क्या। एक बार की बात है, पिया अपने सारे क्लासमेट्स के साथ क्लास में थी कि इतने में ही फिर से सीनियर्स की टोली न जाने कहां से वहां आ जाती है। वे सब फ्रंट स्टेज में खड़े हो जाते हैं और फिर क्या, बारी बारी सब जूनियर्स का नंबर लगता है इंट्रोडक्शन के लिए। वहीं एनी और पिया दोनों अपनी नजरें छुपाए बैठी थी कि सही कहीं सीनियर्स उनको ना खड़ा करते। एक एक करके सब अपनी इंट्रोडक्शन देने लगे। वहीं एनी की भी बारी आती है। एनी भी बहुत घबराती हुई उठती है और अपने बारे में बताती है, बैठ जाती है। और अब आती है पिया की बारी। पिया घबराती हुई खड़ी होती है और फिर सीनियर्स की तरफ से एक आवाज आती है, अपनी इंट्रोडक्शन दो। पिया किसी तरह से अपनी इंट्रोडक्शन देती है, समाप्त करती है और बैठ जाती है। फिर एनी पिया को इशारा करती है कि उसे फिर खड़ा होने के लिए बोला जा रहा है। पिया परेशान होते हुए, नजरें झुकाए हुए खड़ी होती है। तो वहीं स्टेज की तरफ से फिर वही आवाज आती है कि तुम कहाँ से हो। पिया अपना जवाब देती है और फिर फटाक से बिना देखे बैठ जाती है। अब तो हद होने लगी। एनी एक बार फिर पिया को इशारा करती है कि तुम्हें फिर से खड़ा होने के लिए बोला जा रहा है, और इस बार पिया से उसके स्कूल के बारे में पूछा जाता है। पिया बहुत ही गुस्से में जवाब देती है और बैठ जाती है। उसने पूरा समय अपनी नजरें नहीं उठाई, इसीलिए उसे ये पता नहीं चल पाता कि कौन था जो उसे बार बार सवाल पे सवाल कर रहा था। आखिरकार ये सब खत्म होता है और फिर एनी पिया को बताती है कि वो प्रेम था जो बार बार उससे सवाल पूछ रहा था। अब पिया ने पहली बार प्रेम को दरवाजे से बाहर निकलते हुए नोटिस किया, वो भी बहुत गुस्से भरे अंदाज में, और मन ही मन सोचती, भगवान बचाए इन सीनियर्स से। इसके बाद क्या, प्रेम पिया को रोज नोटिस करने लगा। इस बात से बेखबर थी पिया। वो कहते हैं ना कि शुरुआत में जिनसे आपकी नोक झोंक होती है, बाद में उन्हीं से मधुर रिश्ते भी बनते हैं। कॉलेज में एक ग्रुप हुआ करता था जिसे सब कॉलेज में बाबा ग्रुप के नाम से जानते थे। पिया का भी इस ग्रुप से तारुफ होता है और कुछ लोगों से बातचीत शुरू हो जाती है। पिया जिस ग्रुप से बात करती थी, उसी ग्रुप में प्रेम भी था। रोज दोनों का आमना सामना होता, और फिर किसी ने ये नहीं सोचा था कि समय ये करवट भी लेगा कि एक दिन जो शायद एक दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं, वो आगे आने वाले दिनों में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, एक नए मोड़ पर, एक नई राह पर सवार होने के लिए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही कर गुजरता है ये समय। अधिकांश लोगों ने ये अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा, जो कभी नहीं सोचा होता है हमारी किस्मत हमें उसी के सामने रूबरू करती है। ओफो, आप इतनी अटकलें नहीं लगाइए कि क्या हुआ होगा। मैं हूँ यहाँ आपको आगे की कहानी बताने के लिए। आगे की कहानी जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। एपिसोड 4 सुनना ना भूलिए।
आपके इन कीमती पलों के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।